नमस्कार. बेस्ट टीव्ही नेहमीच आपणासमोर नवनवीन विषय सादर करीत असते. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील पारंगत व्यक्तींचं मार्गदर्शन सादर करतानाच तरुण पिढीला प्रोत्साहन मिळावं, त्यांना त्या त्या क्षेत्राचं ज्ञान मिळावं याकरिता प्रयत्न करत असतं. याच अनुषंगाने आज आपण शिपिंग क्षेत्राबाबत जाणून घेणार आहोत. याकरिता आपल्या स्टुडिओत कोकणचे सुपुत्र चीफ इंजिनियर मुनीर कर्लेकर यांना पाचारण केलं आहे. हे गेली 20 वर्षे या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. मोठ्या जिद्दीने स्वतःच्या मेहनतीने ते या पदापर्यंत पोहोचले आहेत. ते आज आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. सुरुवातीला आमच्या स्टुडिओत सर आपलं स्वागत. अस्सलामु अलैकुम. असं पाहता जहाजावर काम करणं तितकंसं सोपं नाही आहे, मात्र ते अशक्य सुद्धा नाही आहे. मग त्याकरिता आपल्याला पूर्ण तयारी कशा पद्धतीने करावी लागते आणि त्या संदर्भात शिक्षण तसेच त्यासाठी असणारे संलग्न विषय काय असतात यावरही त्यांनी मार्गदर्शन केलं. मेरा नाम मुनीर इस्माइल कर्लेकर है और मैं रत्नागिरी से करीब ही एक गांव है साखरतर, मैं वहाँ से हूँ और वहाँ का रहने वाला हूँ. मैं बेस्ट टीवी के ज़रिए आप तक चूँकि मैं शिपिंग में 29 साल से काम कर रहा हूँ और शिपिंग क्या है और शिपिंग में क्या क्या होता है और शिपिंग में किस तरह से आना होता है और शिपिंग में हमारी ज़िंदगी किस तरह होती है और हम काम किस तरह करते हैं, तो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ. मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि बेस्ट टीवी के ज़रिए जो है मैं आप तक कुछ मेरा मतलब मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ. बशीर भाई जो है मुझे बहुत सालों से कह रहे थे कि मुनीर भाई लोगों के सामने ये सारी चीज़ें आना चाहिए, तो मेरी भी उम्मीद थी कि मैं जो है हमारे, क्योंकि कोकण का नाम जो है यहाँ पर शिपिंग में ज़माने से है, एक ज़माने से जो है शिपिंग के अंदर में समंदर के किनारे रहने वाले, या तो फिर कोकण के रहने वाले हो या फिर गुजरात के रहने वाले हो या फिर कलकत्ता के या फिर साउथ के जो भी है रहने वाले हो, वो ज़माने से शिपिंग में है. लेकिन आज जो है शिपिंग थोड़ी बदली हो गई, थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा बदली हो गई. उसके अंदर में जो है सेफ्टी के एतबार से और उसके बाद में जो है मतलब समंदर की सेफ्टी हो गई, उसके बाद में इन्वायरमेंटल हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, बहुत सारी चीज़ों को जो है इसके अंदर में डाला गया, इम्प्लीमेंटेशन किया गया और बहुत सारी चीज़ों को जो इसके अंदर में लाया गया. तो असल में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, आप तक पहुँचाना चाहता हूँ. इसलिए क्योंकि हमारे कोकण के बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने, बहुत सारे नौजवानों को देखा, उन्होंने CDC बनाई, या बहुत सारे जवान जो अभी भी शिपिंग में काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी है जो मतलब हमारे रत्नागिरी का नाम है उसके अंदर में कि रत्नागिरी के अंदर में जो है कैप्टन, चीफ इंजीनियर, मतलब रत्नागिरी पूरे ज़िले के अंदर में, अब किसी गांव का तो नाम नहीं ले सकते, लेकिन सारे हमारे रत्नागिरी के ऊपर, रत्नागिरी गांव में ही, रत्नागिरी शहर से करीब में तालुका प्लेसेस में बहुत सारे जो है ज़माने से कैप्टन बने, चीफ इंजीनियर बने, नेविगेशन ऑफिसर बने, बहुत सारे इंजीनियर भी बने. तो उन्होंने बहुत सारा उस ज़माने में स्ट्रगल किया. लेकिन आज जो है थोड़ी शिपिंग के अंदर में बहुत सारे चेंजेस भी आ गए और बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन भी आ गए. तो हमारे नौजवानों के सामने ये सारी चीज़ें सामने आ जाए, हम मुझे देखने वाले और इस बेस्ट टीवी को जो हमेशा देखते हैं उनके सामने ये सारी चीज़ें आ जाए, इसलिए मैं आज आपके सामने बैठा हूँ और मैं आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ. आता जहाजावर काम करताना स्वतःची आणि जहाजाची सेफ्टीबाबत काय महत्त्वाचं आहे आणि त्याच्याशी संलग्न असणारे कोर्सेस याबाबत माहिती देताना काय सांगितलं ते ऐकूया त्यांच्या शब्दात. कभी ऐसे भी होता है कि आदमी को 40-40 दिन तक जो है किनारा नज़र नहीं आता. जैसे ब्राज़ील से निकला और उसके बाद में चाइना में पहुंचा. बहुत सारे ऐसे हैं मतलब इलाके या बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ से जहाज़ निकलना महीना 1.5 महीना तक जो है अल्लाह की कुदरत, समंदर के सिवा कोई चीज़ नहीं होती. और फिर जो है वहाँ पर आदमी, अभी तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गई उसके अंदर में, इंटरनेट वगैरह इन 3-4 सालों से आ गया.
आदमी फैमिली के साथ में टच होते रहता है। चलो वो सारी सहूलतें हो गई, लेकिन वो ज़माना भी अलग था जब वहाँ पर इंटरनेट नहीं हुआ करता था। वो ज़माने में लोग खतूत लिखकर जो है ख़त लिखकर अपने घर को भेजते थे, वो ख़त 2 महीने के बाद में मिलता था। लेकिन बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हो गई उसके अंदर में, और बहुत सारी चीज़ें भी आ गई जिससे जो आदमी टच में रहता है, अपनी फैमिली के साथ में रहता है, और उसके बाद में जो है थोड़ा शाम में जो है सुकून महसूस करता है। इंटरटेनमेंट के लिए होता है सब कुछ, जैसे टीवी होता है, या फिर जो है क्रू का रिक्रिएशन रूम होता है, ऑफिसर का रिक्रिएशन रूम होता है। शाम में आदमी आकर जो है थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है, या फिर अपने फैमिली से बात करते रहता है। तो इस तरह शिपिंग वालों की ज़िंदगी है। और उसके बाद में जो है और भी एक चीज़ है जिसको हम कभी कभी सोचते भी नहीं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताते चला हूँ। लास्ट ईयर में मेरा दोस्त, मेरा जूनियर ही है, मेरे कलीग थे वो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, कमरुद्दीन काजी उनका नाम था। जहाँ 3 दिन पहले मेरे को मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, मैं आपको इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ। मतलब आदमी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। किनारे पर आदमी होगा तो उसको उसके घर वाले देख सकते हैं, या उसके पड़ोसी देख सकते हैं, उसको ला सकते हैं, या बहुत सारी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो कमरुद्दीन साहब ने मेरे को जो है मैसेज भेजा, सिर्फ दुआ में याद रखना, उनका डीपी था। तो बाद में 3 दिन के बाद में मुझे पता चला उनके ग्रुप के ऊपर में, क्योंकि उन्होंने ग्रुप पे डाला था मुझे, तो पता चला कि उनका डेथ हुआ, उनका इंतकाल हुआ ईरान में। तो पता चला कि उनको जो है थोड़ा सा दर्द हुआ। कैप्टन ने उनको डॉक्टर के पास जाने के लिए बोला, ईरान में थोड़ा सा मसला है। तो उस दिन आराम के लिए बोला, उनको आराम करने के लिए बोला। दूसरे दिन देखा तो सुबह ब्रेकफास्ट होने, फिर दोपहर का वक्त होने के करीब आया तो उन्होंने कैबिन को खोल कर देखा, क्योंकि कैप्टन के पास मास्टर की होती है। उन्हें देखा तो वो गिरे हुए थे वहाँ पर। मतलब आदमी की ज़िंदगी का भरोसा। मतलब डिसएडवांटेज ये भी है कि आदमी वहाँ पर जाने के बाद उसकी ज़िंदगी का भरोसा नहीं, किसी का भी ज़िंदगी का भरोसा नहीं, फिर किनारे पर हो या फिर शिपिंग में हो। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। बहुत सारे इंसिडेंट अपनी ज़िंदगी में भी मैंने देखे। मतलब आदमी को घर से कभी सुकून नहीं मिलता है, या घर की टेंशन की वजह से भी आदमी जो है कभी कभी जहाज़ से कूदी मारता है, मर जाता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट को देखा मैंने। साउथ के एक इलेक्ट्रिशियन को देखा, उसके बाद में एक चीफ कुक को भी देखा। मालूम नहीं उसके घर वालों का क्या प्रॉब्लम था, बाद में पता चला। और दूसरी बात जो है, शिपिंग में आने के लिए आदमी को सेफ्टी वगैरह इन सारी चीज़ों को सीखना है, जो कि इंटरनेशनल आईएमओ के अंडर में ही तो शिपिंग चलती है। आईएमओ जो है वो कानून बनाते रहती है, तो उसके अंदर में सेफ्टी कुछ नहीं। इसलिए जो इतनी सारी एकेडमी बनी ना, हर कंट्री के अंदर में एकेडमी है। वैसे इंडिया में भी बहुत सारी है। उसके लिए जो है सेफ्टी का सीखना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी बोले तो आदमी जहाज़ के अंदर में अगर एक काम कर रहा है, समझो पेंट ही कर रहा है डेक के ऊपर में, या इंजन में जो है आदमी इंजन के ऊपर में कुछ काम कर रहा है, या फिर किसी टैंक के अंदर में जाना है जिसको इनक्लोज स्पेस कहते हैं, तो इनक्लोज स्पेस के अंदर में किस तरह जाना है, या फिर पेंट करने के लिए आदमी को क्या क्या सेफ्टी देखना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी जो है अभी बहुत सारी कंपनियों ने अपने अपने तरीक़ों से जो है, जैसे टूल बॉक्स मीटिंग सुबह में होती है, हमारी कंपनी ने बनाया। बहुत सारी कंपनियों की भी होंगे कि सुबह में जो है कैप्टन, चीफ इंजीनियर और उनके जूनियर्स, कैप्टन के जूनियर सारे बैठकर जो है आज का काम की मीटिंग होती है कि भाई आज ये काम है तो सेफ्टी किस तरह की जाए। एक आदमी को टैंक में जाना है तो उसके लिए परमिट बनाना होता है, इनक्लोज स्पेस, ये सारी चीज़ों को करना होता है। तो सेफ्टी के माध्यम से भी जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आ गई शिपिंग के अंदर में। तो इन सारी चीज़ों को सीख कर फिर शिपिंग के अंदर में जाना है। मतलब सेफ्टी का होना बहुत सारे, सिर्फ यही नहीं, सेफ्टी बहुत सारी, समंदर की सेफ्टी भी है, अपने आप की खुद की सेफ्टी है, जहाज़ की सेफ्टी है, मशीनरी की सेफ्टी है। और जो है आदमी ये सब सारी चीज़ें उस वक्त कर सकता है जब आदमी को सुकून महसूस हो वहाँ पर, और आदमी टेंशन फ्री हो। इन सारी चीज़ों को जो है आदमी यहाँ पर ही करके जा सकता है। आदमी को उसके लिए अपना दिल, अपना जिगरा जो है बहुत बड़ा रखना होता है, और आदमी को इन सारी चीज़ों पे पेशेंस होना मांगता है। उसके बाद में जो है आदमी वहाँ पर जाकर काम कर सकता है। खरं तर जहाजावर काम करणाऱ्या दर्यावर्दींचं आयुष्य फारच खडतर असतं। ते एक वेगळं जग आहे, कारण ईश्वरी शक्तीला एक प्रकारे आव्हानच असतं। उदाहरणार्थ समुद्रात येणारं वादळ, सायक्लॉन, हवेचा कमी दाबाचा पट्टा, समुद्री तळातून येणारं संकट, त्सुनामीसारखी संकट, समुद्रातील चाचेगिरी, अशा अनेक संकटांना तोंड द्यावं लागतं। मोठं जिगरीचं काम आहे। त्याबाबत मुनीर कर्लेकर काय सांगतात ते ऐकूया त्यांच्याच तोंडी। अभी
दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं समंदर के अंदर में, जिसके लिए आदमी को अपना दिल को मजबूत करना होता है। कभी कभी जो है ना समंदर के अंदर में तूफ़ान आते रहता है। समंदर के अंदर में आने वाला तूफ़ान ऊपर से ही नहीं होता, नीचे से भी होता है। जैसे लो प्रेशर एक जो है, एक पूरा जो है गहरा समंदर के अंदर में एक घेराव जैसे आ जाता है, और उसके अंदर में इतना पावर होता है जो अगर जहाज़ लोडेड भी होगा उसको हिला के डाल देता है। लेकिन आजकल इतना सही हो गया है ये नेट की वजह से, कंपनियां भी जो है पहले से बता देते हैं कि आपका रूट ये है और वहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही है, या तूफ़ान आ रहा है या फिर साइक्लोन आ रहा है, तो उसके लिए सेफ्टी क्या करना है। तो उन सारी चीज़ों को जो है पहले से मीटिंग ली जाती है, उसकी सेफ्टी की जाती है। लेकिन यही चीज़ नहीं हुई कि समंदर में तूफ़ान आया, मौजें आ गई, या फिर जो है लो प्रेशर आ गया, ऊपर से तूफ़ान आ गया, साइक्लोन, मतलब इस तरह से। तो और भी सारी चीज़ें जैसे HRA मतलब हाई रिस्क एरिया होती है, जिसको जो है मतलब वर्ल्ड की शिपिंग ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पर जो है ना मार्क करके रख दिया। जैसे हम लोग अदन से निकले और फिर सोमालिया क्रॉस करके हमको इजिप्ट जाना है, रेड समंदर के पास, तो वहाँ पर जो है ना किस तरह से ये हो जाता है, मतलब सोमालियन जो है पायरेट्स जहाज़ को पकड़ लेते हैं, और फिर जहाज़ के ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो गए, उन्होंने जहाज़ों को पकड़ा वगैरह। तो मेरे भी एक सेकंड ईयर का इंसिडेंट हो गया और उनको भी गोली लग गई थी, अल्लाह ने उनको बचा लिया और वो भी बच गए। तो उनसे भी अपनी ज़िंदगी को जो है बचाना होता है, उनसे भी अपनी सेफ्टी किस तरह करनी होती है, ये सारी चीज़ें जो है समंदर के अंदर में जाने के बाद में आदमी को जो है उसको बर्दाश्त करना होता है। उन सारी चीज़ों को जो है मतलब अपने आप पर जो है मतलब पेशेंस रखना होता है, मतलब सब्र करना होता है, और उससे बचना भी होता है। अब ये दो चीज़ें हो गई, और दूसरी चीज़ ये भी होती है नेविगेशन वालों के लिए, ऊपर जो काम करते हैं डेके पर, कैप्टन से लेकर उनके ऑफिसर तक। अभी सिंगापुर जैसे स्टेट आ गया, फिर यूरोप जैसा स्टेट आ गया, जहाँ पर बहुत सारे जहाज़ होते हैं, उतनी ट्रैफिक से जो है जहाज़ों को किस तरह लेके जाना होता है, ये भी बहुत बड़ा काम होता है। आदमी को जो है या फिर इंसानों को सिर्फ पैसा ही नज़र आता है, लेकिन तकलीफ भी बहुत सारी होती है वहाँ पर। और आदमी की जो है ज़िंदगी, मतलब जिस तरह से आप समझो कि एक तरह से लाइफ इन डेंजर, मतलब इस तरह से होती है आदमी की जो है लाइफ, आदमी की ज़िंदगी जो है एक मुश्किल में होती है। उन मुश्किलों से फिर आदमी 6 महीना काम करके और फिर सेफ अपने घर में आ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो अल्लाह की कुदरत है, वो अल्लाह ही वहाँ से बचा कर लेके आता है। तरी देखील एक उत्तम नोकरी ज्यामध्ये चांगला पैसा मिळू शकतो त्याकरिता तरुणांनी काय केलं पाहिजे हे सांगताना त्यांनी नव्या पिढीला प्रोत्साहन दिलं आहे। मैं शिपिंग में आने के लिए जो है आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा या बोलूँगा, वो यही होगी कि सबसे पहले जो है आदमी एजुकेटेड होना मांगता है। मतलब अभी भी जो है शिपिंग के अंदर में वही चल रहा है। पहले ज़माने में कुछ अलग चीज़ें थी, अभी जो है आदमी का एजुकेटेड होना, उसको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, उस चीज़ का इल्म होना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो ये कि आदमी जो है या तो फिर SSC पास करे, अब 60% 50% मार्क होगा। 12 में अगर 12वीं पास करता है आदमी, 12 पास करता है, तो PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है उसके अंदर में अबाउ 60% हो, तो वो जो है फिर अबाउ 60% 12 पास जो है DNS करके आगे नेविगेशन ऑफिसर बन सकता है। या फिर SSC के बाद में अगर आदमी डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर कर सकता है, तो फिर उसके बाद में और फिर 4 साल BE करना है उसको। BE करने के बाद में फिर 1 साल GME है, किसी भी इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं। बहुत सारे इंडिया में इंस्टीट्यूट है, बॉम्बे में है, पूरे इंडिया के अंदर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। हम उसके अंदर में जो है जाकर अपना एडमिशन लेकर फिर जो है वहाँ पर जब एग्ज़ाम होती है, वहाँ पर एग्ज़ाम होने के टाइम में जो है बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आती है, बहुत सारी कंपनियाँ, शिपिंग कंपनियाँ, और सारे जो उनके ऑफिसेस, ब्रांचेस ऑफिसेस जो है बॉम्बे में वगैरह भी मौजूद है। तो फिर उनका जो है कैंपस लगता है उस इंस्टीट्यूट में, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको जो है शिपिंग में लिया जाता है। आदमी को जो है अभी सभी जानते हैं कि जो शिपिंग के अंदर में पैसा है, लेकिन पैसा तो है, बिल्कुल सही है, कंपैरिजन टू मतलब शोर से जो है बेटर, मतलब उससे अच्छा पैसा जो है शिपिंग के अंदर में ही है। तो शिपिंग के अंदर में पैसा होना जायज़ बात है, लेकिन आदमी की ज़िंदगी कैसी हो, सीमेन की ज़िंदगी कैसे होती है, वो किसी को बहुत कम लोग जानते हैं। जिनके घर में सीमेन है वही जानते हैं, या फिर जो शिपिंग से रिलेटेड जिनके दोस्त अहबाब है वो जानते हैं। तो
असल में सीमेन की ज़िंदगी जो है अजीब ज़िंदगी होती है। एक तो जब शिप ज्वाइन करता है अपनी फैमिली से दूर हो जाता है, और दूर होने के बाद में फिर कंपनी एग्रीमेंट साइन कर लेती है उसको जाने से पहले, या तो फिर ऑफिसर है तो 4 महीना कैप्टन चीफ इंजीनियर, उसके बाद में चीफ ऑफिसर। अब इन सारी चीज़ों को मैंने आपके सामने लाया। वैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन वक्त का भी तकाजा है। मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि अगर आप समंदर में आना चाहते हो या शिपिंग में आना चाहते हो, तो आदमी जो है मतलब सीधे रास्ते से आ जाए, अपने आप को एजुकेटेड करे, या तो फिर एसएससी के बाद अबव 50% मार्क्स हो, उसके बाद में जो, या फिर 12 पास के बाद में फिर वो डेक के ऊपर में ऑफिसर बने। वो तो कैप्टन तक चलते एग्ज़ाम करते करते जो है कैप्टन तक बन जाएगा। इंजीनियर रूम में अगर डीएमई किया, फिर बीई किया, उसके बाद में जो है क्लास 4 करके फिर वो जूनियर इंजीनियर, फिर 4th इंजीनियर, फिर 3rd इंजीनियर, फिर जो है 2nd इंजीनियर, फिर उसके बाद में चीफ इंजीनियर बन सकता है, उसके बाद में फिर सुपर भी बन सकता है। तो ये एक तरीका है। उसके लिए हमारे इंडिया के अंदर में, हमारे बॉम्बे के अंदर में, जो हमारे मुंबई के अंदर में बहुत सारी अकेडमियाँ हैं, अकेडमीज़ है। उस अकेडमी के अंदर में हमको दाखिला लेना होता है। उस दाखिला लेने के बाद में जो है फिर वहाँ पर आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, यहाँ तक कि आपको जहाज़ों में किस तरह काम करना है, किस तरह सेफ्टी लेना है, या वो सारी चीज़ें, वो सारा पूरा कोर्सेज है, उनका एक सिलेबस है और पूरा जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत मतलब सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। वो हिसाब से फिर जो है आपको कंपनी के अंदर में दाखिला लेना होता है। बहुत सारी कंपनियां, या तो फिर कंपनियां खुद भी आती है, स्मार्ट बच्चों को लेकर चली जाती है, या फिर खुद जो है दूसरी कंपनियों में जाना होता है। तो इस तरह आदमी समंदर में आने के लिए जो है शिपिंग में आ सकता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर चैनल है, उसके लिए प्रॉपर वे है। तो इसके लिए एक तरीका है। इसलिए हमने भी सोचा कि हम जो है हमारे कोकन के नौजवानों के लिए, या कोकन में बसने वालों के लिए, या मुंबई तक के जितने भी अपने मतलब समंदर के साइड में रहने वाले, काम करने वाले, उनके लिए जो है हम एक गाइडेंस देते। उनको बॉम्बे में जाना पड़ता है कोर्स करने के लिए, या फिर जो है उनको फिर कहीं और जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो चेन्नई में भी चले जाते हैं, कलकत्ता में भी चले जाते हैं, आजकल दिल्ली में भी चले जाते हैं, गोवा में चले जाते हैं। तो हमने इसके बारे में सोचा कि मैं खुद चीफ इंजीनियर हूँ, और मेरा जो है फैमिली बैकग्राउंड भी शिपिंग से ही है। मैं 1990 से जो है शिपिंग में हूँ। एज ए जूनियर इंजीनियर से मैंने मेरा कैरियर शुरू किया, और उसके बाद में जो है 1998 में मेरे को मतलब प्रमोशन होते होते जो है 1998 में मुझे एज ए चीफ इंजीनियर जो है एक कंपनी ने प्रमोशन दे दिया। जूनियर से मैं 4th ईयर बना, फिर 3rd ईयर बना, 3rd ईयर के बाद में 2nd ईयर में 2 ही कॉन्ट्रैक्ट किया। उसके बाद में मैं फिर चीफ इंजीनियर बना। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं जो है समंदर में हूँ, और मैं अभी छुट्टी पर ही हूँ। और मैंने यही सोचा, बशीर भाई मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मुनीर भाई हम कुछ करेंगे, मतलब यहाँ पर एकेडमी डालेंगे, इंस्टीट्यूट डालेंगे। तो चूँकि मेरे को वक्त नहीं मिलता था और बशीर भाई भी बिज़ी होते थे, तो हम लोगों ने जो है अभी 6 महीना हुआ, हमने अपना जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया। हमने अपनी कंपनी खोली यूनिक मरीन एजेंसी के नाम से। यहाँ पर राजनगर में ऑफिस है, बॉम्बे में भी ऑफिस है, और हमने जो यहाँ पर कोर्सेज शुरू कर दिए ताकि हमारे बच्चों को जो है इंजन में जाने वालों को किस तरह काम करना है, या फिर सैलून में जाने वालों के लिए चीफ कुक या और कोई जो है मेज़बान होता है उसको किस तरह काम करना है, या फिर डेक पर जाने वालों के लिए किस तरह काम करना है। तो मतलब वॉच कीपिंग जो होती है किस तरह, ये सारे कोर्सेज हमने शुरू किए। और फिर जो है उसके बाद में STCW सारे कोर्सेज जो है उसके लिए भी हम लोग सारी सारी चीज़ें जो है उनको कर लेते हैं, मतलब उनके कोर्सेज भी अरेंज कर लेते हैं, उनकी CDC बनाने का भी काम करते हैं। और इंशाल्लाह हमने कोशिश की है कि ये सारे कोर्सेज करने के बाद में जो है हम हमारे नौजवानों को हमारी जहाँ पर कंपनी के साथ में एग्रीमेंट बना हुआ है उन कंपनी में कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि उनको जॉब मिले। तो ये हमने हमारे नौजवानों के लिए, हमारे कोकन के रहने वालों के लिए जो कोशिश की है। इंशाल्लाह आपसे भी दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह हमको इसमें कामयाबी अता करे, और हमारे सारे जवानों को जो है, हमारे सारे नौजवानों को, कोकन के रहने वालों को, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के रहने वालों को जो है अच्छा जॉब मिले, अच्छी कंपनियां मिले, और हमको जो अल्लाह उसके लिए ज़रिया बनाए। तो आपसे भी दुआ की दरख्वास्त है। बहुत सारा वक्त मांगता है बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए। मैंने कम वक्त के अंदर में जो है बहुत सारी चीज़ें आपके सामने पेश की है। उम्मीद है आपको पसंद आ गई होगी, और आप जो है इस पर कोशिश करेंगे, बल्कि आप जो है अपने बच्चों को
बूस्टअप करो, आप उनको तैयार करो, मतलब शिपिंग में जाए, और लेकिन ग्रेजुएट बनकर जाए, मतलब आदमी उनको जो है पढ़ा लिखा कर जो है कोर्सेज करवा कर एकेडमी में भेजकर जो है फिर शिपिंग में भेजे। वरना बहुत सारी सीडी से अभी तो गवर्नमेंट ने ओपन कर दी, उसमें कोई फ़ायदा नहीं, बहुत सारी तकलीफ़ें भी है। तो इस तरह से अगर हम जाएंगे कोर्सेज वगैरह करके तो इंशाल्लाह जो है आगे की शिपिंग लाइफ जो है वो बड़ी आसान हो जाएगी और बड़ी कामयाब हो जाएगी। तो मैं आप तक ये संदेश या मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता था। अब मैं आपकी इजाज़त चाहता हूं। आपको जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम। याच समुद्री जगात वावरताना अनेक अद्भुत गोष्टी सुद्धा पाहायला मिळतात। उदाहरणार्थ बर्मुडा, पनामा कॅनल, चक्क जहाज एक मोठा डोंगर चढून पार केलं जातं। एकूणच कर्लेकरांनी केलेलं मार्गदर्शन निश्चितच तरुण पिढीला एक उत्तम आणि योग्य दिशा देणारं ठरेल आणि त्यांचं आयुष्य सफल होईल। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपण जरूर पाहावा आणि इतरांनाही दाखवावा, जेणेकरून सर्वांनाच त्याचा लाभ होईल। कर्लेकर सर, आपण आमच्या स्टुडिओत आलात, आमच्या तमाम दर्शकांना मोलाचं मार्गदर्शन केलं, याबद्दल आपले आभार आणि आपल्या भावी वाटचालीला बेस्ट टीव्ही आणि बेस्ट वार्तातर्फे खूप खूप शुभेच्छा।